एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि भाग 2। इससे पहले मैंने एक भाग पढ़ा दिया है। आप जो भी टॉपिक देखा करो क्रम से देखा करो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखो, हमें कंडीशन ध्यान रखना है कि जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए और एक पर X% लाभ तथा दूसरे पर X% हानि, मतलब समान होना चाहिए। एक पर X% लाभ तो दूसरे पर X% हानि, तो हमेशा हानि होती है। हानि होती है। कितनी होती है वो? X²/100%। जब भी इस तरीके का प्रश्न देखेंगे तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? X²/100%। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कितना दे रखा है? 20, तो 20 का स्क्वायर/100%। 20 का स्क्वायर होता है 400/100%। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4% क्या? हानि। क्योंकि हमेशा क्या होगी? ऐसी पर हानि होगी। तो क्लियर है पहला प्रश्न? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखो, प्रत्येक को यहाँ पर पैसा दे दिया है कि 99 रुपए में बेचता है, मतलब समान मूल्य पर ही बेच रहा है ना। प्रत्येक को उसका मूल्य फिक्स है, ठीक है। और ये X% हानि हो गई और ये X% लाभ हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? X²/100% हानि, जब समान मूल्य पर बेचा जाए तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100% हानि। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100/100% हानि। 100 से 100 कट गया, मतलब 1% क्या होगी? हानि। क्लियर? ठीक। अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। मतलब क्या रहा? समान मूल्य पर बेचता है। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी पर 5% की हानि होती है। मतलब देखो, X% लाभ हो गया और X% हानि। तो दुकानदार को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो क्या बताया था? समान मूल्य है, X²/100% हानि। ठीक है, X की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर/100% हानि। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/100% हानि। ठीक है, 2 जीरो हैं तो 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देते हैं, तो 0.25% क्या होगी? हानि। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगले टाइप का प्रश्न देखो। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब क्रय मूल्य उसके क्या है? बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलना है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000, मतलब इसका हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 10,000। और इसको बनाना क्या है? विक्रय मूल्य। तो कितना लाभ हुआ था इस पर? 20%, मतलब 120/100। तो ये बन गया विक्रय मूल्य। अब दूसरी का हमने क्रय मूल्य X मान लिया, ज्ञात करना था, और इस पर कितना लाभ हुआ था? 25%, मतलब 125/100। ये भी क्या बन गया? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य समान थे, इसलिए बीच में क्या चिन्ह आ गया? बराबर का। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है, 5 24 120, 24 चौक 96, तो 9600 रुपये बराबर क्या आ गया? X। मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 9600 रुपये। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, मोहन अपनी दो गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदी हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी। अब देखो, उसने क्या बोला, समान मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य उसके क्या है, बराबर है। ठीक है। अब पहली गाय कितने में खरीदी थी, 9500 में। अब ये तो क्रय मूल्य है, अब इसको विक्रय मूल्य बनाना, 10% की हानि मतलब 90/100, इतने में हमने इसको बेच दिया। ठीक है। उसने बोला दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो मतलब हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। दूसरी कितने में खरीदी, तो x मान लिया। अब इसको विक्रय मूल्य बनाना है, तो 5% की हानि मतलब 95/100 में बेची थी। ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 95 से ये 95 कट गया, 9,000 बराबर x। तो दूसरी कितने रुपए में खरीदी, 9,000 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सियाराम अपनी दो कारें बराबर मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य तो क्या है, समान है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदी तो पहली कार कितने में खरीदी। मतलब दूसरी का हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1,21,000, ये तो क्रय मूल्य है। अब इसको विक्रय मूल्य बना देते हैं, इस पर कितनी हानि हुई, 20% की, मतलब 80/100, ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य। अब पहली का हमने क्रय मूल्य x मान लिया, इसको 10% लाभ मतलब 110/100, ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 11 11 होता है 121, 11 अट्ठे 88, तो 88,000 रुपये में खरीदी थी पहली बार। ठीक है। ध्यान से करना है, क्वेश्चन समझा करो, मैं सारे टाइप के कराते चल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं रही। अगला प्रश्न देखो, संगीता ने सिलाई की दो मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु मतलब मशीन 6250 रुपये की खरीदी तो दूसरी मशीन कितने रुपए की खरीदी। देखो, एक ही मूल्य पर बेची मतलब विक्रय मूल्य क्या है, दोनों के बराबर है। ठीक है। यदि पहली वस्तु पर 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु 6250, मतलब ये 6250 क्रय मूल्य था और इस पर 20% की हानि हुई थी, मतलब 80/100, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। दूसरी को x मान लिया और 25% का लाभ हुआ था, मतलब 125/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दें हम, 5 से काट दिया हमने, या 25 से काट दें, 25 पंजे 125 और 25 25 625 और 5 से काट दिया, फिर 55 25 50 बार में, मतलब 50 इंटू 80 बराबर x। तो 4,000 बराबर क्या आ गया हमारा x, मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना था, 4,000। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राकेश दो साइकिलें 1,200 रुपये 1,500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। देखो, विक्रय मूल्य क्या रखना है, समान, मतलब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखो, पहली कितने में खरीदी थी, 1,200 में। अब इसको विक्रय मूल्य बनाना है, 20% लाभ मतलब 120/100। अब दूसरी कितने में खरीदी, 15,000 में। अब इसको विक्रय मूल्य बनाना है, तो हम 100 प्लस x मतलब लाभ मान लेते हैं। ठीक है। अगर x हमारा माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, ये हो गए, क्योंकि 100 में ही तो जोड़ घटा रहे हैं। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96 बराबर 100 प्लस x। अब x इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, और 100 में से 96 जाएंगे तो 4, मतलब x बराबर -4 आ गया, मतलब 4% हानि। उसने बोला था कि दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए, मतलब 4% हानि पर बेचा जाए। ठीक है ना। अगले टाइप का प्रश्न देखो, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो, जितने में 20 कलमें क्रय किया उतने में ही 15 कलमें
विक्रय कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। क्रय यहीं रहा, विक्रय नीचे आ गया, बराबर 15/20। ध्यान से किया करो, इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो क्रय 15 मतलब 15 में खरीदी, विक्रय 20 है मतलब 20 में बेच दी। 15 में खरीदी और 20 में बेच दी तो कितना लाभ हुआ? 5। और कितने पर हुआ? 15 पर, इंटू 100%। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय कितना है? 15। 5 थी 15, 100/3 मतलब 33 सही, 1/3%, वो भी क्या? लाभ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा के 40 संतरों का क्रय मूल्य, देखो क्या लिखा है, 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय यहीं रहा, विक्रय नीचे आ गया, 50 वहीं रहा, 40 नीचे पहुंच गया। मतलब देखो 50 में खरीदा, 40 में बेचा तो कितनी हानि हुई? 10 हानि। कितने पर हुई? 50 पर, क्योंकि 50 क्रय मूल्य इंटू 100%। 5 बार 20%, वो भी क्या? हानि। ठीक है, ध्यान से किया करो, बहुत आसान प्रश्न है और पेपर में पूछा जाता है, बच्चे गलती कर देते। अगला प्रश्न देखो, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो एक बात ध्यान रखा करो, मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ, जिस भी टाइप के, 2-3 प्रश्न लेता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अब आप ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपसे बन जाता है तो अगले पे आप वीडियो रोक के पहले खुद हल किया करो, फिर देखा करो कि आपका सही आया कि नहीं आया। ठीक है, उसने लिखा है कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्रय बटे विक्रय बराबर 75/60। 75 में खरीदा है, 60 में बेच दिया तो 15 का क्या हुआ है? हानि हुई है। और कितने पर हुई है? 75 पर, इंटू 100%। 15 5 75, 5 20% क्या? हानि। ठीक है। अगले टाइप का प्रश्न देखो, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो मैं पहले वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि त्रुटि में लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। अब देखो, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोला है, मतलब कितनी त्रुटि की है? 50 की। अब सही मान कितना होता है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और त्रुटि कितने की है? 50 की, इंटू 100। ठीक है, तो 50/950 इंटू 100%। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से 19 बार में कट गया, 19 से 100 में भाग देंगे, 19 5 95 और 5 तो 5 सही, 5/19% क्या होगा? लाभ। क्लियर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि त्रुटि में लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। देखो आप फॉर्मूले को लिखा करो और बोला करो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचता है, परंतु गलत वांट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। अभी मैंने बताया था कि त्रुटि में लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? त्रुटि में लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि, सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। ठीक है, अब देखो लाभ कितना हुआ है उसको? 20% का। गलती कितनी की? तो हमने मान लिया x। सही मान कितना होता है? 1000 ग्राम। और गलती कितनी? x इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक। अब चले इसका अगर इसमें गुणा कर दें हम, या 20 से 5 बार में कट जाएगा, इसको इधर भेज दें तो 1000 माइनस एक्स बराबर 5x। ये इधर पहुँच गया तो 1000 बराबर 6x। 1000/6 बराबर x, 500/3। ठीक है, ये क्या था? हमारा त्रुटि। तो अगर पूछा जाता कि गलती कितने की त्रुटि कितनी की, तो 500/3 ग्राम की। लेकिन उसने पूछा क्या है? कितने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोला है। देखो 1000 था और गलती तोला कम कितना है?
500/3, तो इसको घटा देते हैं तो जितना तोला है वो आ जाएगा। 1000 में 3 का गुणा होगा तो 3000, और 3000 में से 500 घट जाएंगे तो 2500/3, ये इसका एलसीएम आके हल हो गया। अब इसमें 2500 में 300 भाग से देंगे तो 833 सही 1/3 ग्राम आ जाएगा। मतलब उसने कितना तोला है, 833 सही 1/3 ग्राम। आप ध्यान रखना है, भाग दे लिया करो यार। और ये अगर पूछा जाता है कि त्रुटि कितनी की है तो 500/3 की। यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन उसने पूछा तोला कितना है तो हमने 1000 में से उस गलती जो की थी उसको घटा दिया तो कितना आ गया, 833 सही 1/3 ग्राम। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और फिर हल किया करो, बिल्कुल आसान लगता है फिर। ठीक है, उसने बोला क्या है कि उसका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य का 2/7 है। क्लियर? यहाँ तक लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 2/7। मतलब लाभ कितना हुआ है, 2, और बेचा कितने में है, 7 में। तो आप जानते हो भैया कि ये लाभ है 2 रुपये और बेचा 7 में है तो खरीदा 5 में होगा ना। 7 में से 2 को घटा लो तो क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ से, 5। कितना लाभ हुआ था, 2, कितने पर हुआ था, 5 पर इंटू 100%। ठीक है, तो 5 20 100। ठीक है, मतलब 40% क्या हुआ, लाभ। क्लियर? ठीक है। अगले टाइप का प्रश्न देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आता है। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, अब देखो 1 रुपये की कीमत तो 1 ही रुपये होती है, तो 10 रुपये में हमने कितनी खरीदी, 15 खरीदी, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। और 15 रुपये में 10 हमने बेच दिए, क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये इसका हल करने का तरीका होता है। अब क्या किया करो, अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके गुणा कर दिया करो। 15 और 10 का एलसीएम आएगा, 15 10 का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, तो 30 का गुणा कर दिया एलसीएम लेके, 30 इंटू 30, 15 दूना 30, 10 × 30, तो 10 दूना 20 और 15 × 45। मतलब ये रहा कि 20 में आपने खरीदी और 45 रुपये में आपने बेच दी। तो कितना लाभ हुआ, जब 20 में खरीद रहे हो 45 में, तो 25 का क्या हुआ, लाभ। कितने पर हुआ, 20 पर इंटू 100%। ठीक है, तो 20 500 और 25 पंजे 125% क्या हुआ, लाभ। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदी है, क्रय की है। ठीक है, और 10 रुपये में 8 के भाव से विक्रय की। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 40। तो 40 का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, 10 चौक 40 और 8 पंच 40, 8 चौक 32 और 10 5 50। मतलब हम 32 में खरीदे हैं और 50 में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ है, 18 का। कितने पर हुआ है, 32 पे इंटू 100%। 4 से काट दिया हमने 25 बार और 4 से काट दिया हमने 8 बार। 2 से काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया 9 बार। 25 नाम 225/4, 4 पंजा 20, कितना बच गया, 25, 4 6 24, 1, मतलब 56 सही 1/4% क्या होगा, लाभ। ठीक है, ध्यान से समझते चलो, कोई समस्या नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखो, महेश ने 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेच देता है। उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो 10 रुपये में 12 उसने क्या किया है, क्रय किया है, और 20 रुपये में 16 क्या किया है, विक्रय। अब 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 48, तो 48 का गुणा कर दिए। ठीक है, 12 चौक 48 और 16 × 48, मतलब 10 चौक 40 और 20 × 60। देखो 40 में खरीदे हो और 60 में बेचे हो तो कितना लाभ हुआ, 20 का। कितने पर हुआ, 40 पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ये बात ध्यान रखा करो, बटे 100। 20 दूना 40, तो 50% क्या हो गया, लाभ। ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा है, क्रय किया है, और 18 रुपए में 15 के भाव से क्या किया, विक्रय। अब 20 और 15 का एलसीएम ले लें हम। 20 और 15 का एलसीएम आएगा हमारा 60 इंटू 60 इंटू 60। देखो, एलसीएम लेने की भी आप प्रैक्टिस कर लिया करो, जिससे आपको संख्या देख के पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि गणित यही है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आसान होता जाता है। तो 20 × 60 और 15 चौक 60, 25 × 75 और 18 चौक 72। देखो, 75 में खरीदे हैं और 72 में बेचे हैं, तो 3 क्या हुई है, हानि। कितने पर हुई है, 75 पर, इंटू 100%। 3 से 25 बार में 25 चौक 100, तो 4% क्या हुई, हानि। क्लियर, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छा टॉपिक चल रहा है, लाभ और हानि। आप क्रम से पार्ट देखा करो, 3 या 4 इसके पार्ट रहेंगे, जिसमें पूरा कम से कम मैं अभी देखो यहाँ पर 30 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। 2 पार्ट हो चुके हैं, 3 या 4 पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें कम से कम 50 या 60 प्रश्न मैं आपको हल कराऊंगा। देखो, अगर 60 प्रश्न मैं हल करा देता हूँ और आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद में आप अपने पास बुक से 50-60 प्रश्न लगा लेते हो, तो कितना 100 प्रश्न के आसपास हो जाते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक के 100 प्रश्न लगा लेते हो खुद से, तो आपका टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। तो आप क्रम से वीडियो देखा करो, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्यारे से कमेंट किया करो, दोस्तों को भी शेयर किया करो। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बेल आइकन दबाया करो। धन्यवाद।